स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि कल मैंने बताया था आप सभी लोगों को कि हमारी जो टेंसेस वाली शुरू सीरीज है वो शुरू हो चुकी है। और कल पिछली वीडियो में मैंने आपको टेंसेस का इंट्रोडक्शन बताया था कि टेंस कितने होते हैं, उनके टाइप्स कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करते हैं अपने पहले टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, देख लेते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले इस टेंस की पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, वो हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम आइडेंटिफिकेशन जान लेते हैं इस टेंस की। आइडेंटिफिकेशन, और आइडेंटिफिकेशन अर्थात जिसको हिंदी में हम कहते हैं पहचान। तो पहचान क्या होती है इस टेंस की, जान लेते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि जिन सेंटेंसेस के अंत में ता है, अर्थात बड़ा ता है, कॉमा ती है, कॉमा ते हैं, आदि शब्द आते हैं, वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गई हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। अर्थात पहचान क्या है कि जिन सेंटेंसेस के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो स्टूडेंट्स, हम चलेंगे इसके अफर्मेटिव सेंटेंस पर। तो चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पर। अफर हेडिंग डाल लेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को स्टूडेंट्स सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, तो इसके कुछ रूल हैं। तो सबसे पहले हम उन रूल्स को जान लेते हैं। तो रूल नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस में जो रूल नंबर 1 होता है वो ये कहता है कि एक वचन सब्जेक्ट के साथ हमारी जो मेन वर्ब होती है अर्थात मुख्य क्रिया, उस मुख्य क्रिया में हम एस या ईएस लगा देते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट हो गया कि एक वचन सब्जेक्ट के साथ मुख्य क्रिया में एस या ईएस लगा देते हैं। चलते हैं स्टूडेंट रूल नंबर सेकंड की तरफ। तो रूल नंबर सेकंड क्या कहता है? रूल नंबर सेकंड कहता है कि बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हमारी जो मुख्य क्रिया अर्थात मेन वर्ब होती है, उसकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो पहला जो रूल है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि यदि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, तो उसके साथ मेन वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं। और रूल नंबर सेकंड कह रहा है कि अगर आपका बहुवचन सब्जेक्ट है, प्लूरल करता है, तो उसकी मेन वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगाते हैं, बल्कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो ये थे स्टूडेंट हमारे अफर्मेटिव के रूल्स। तो चलिए स्टूडेंट, देख लेते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। तो अफर्मेटिव के जो एग्जाम्पल्स, उससे पहले मैं बात करूंगा स्टूडेंट यहाँ फॉर्मूला की। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन करके आता है? फॉर्मूला ये आता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद चूंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एस या ईएस है, तो मेन वर्ब
और मेन वर्ब में एस या ईएस और प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे, फिर उसके बाद अदर वर्ड अन्य शब्द। तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और मेन वर्ब में एस या ईएस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं एग्जाम्पल्स को। लाइक जैसे एक एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल मैंने लिया वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल मैंने ले लिया वे एक मैच खेलते हैं। तो पहले सेंटेंस को जब आप देखेंगे तो पहले सेंटेंस में आपको मिलेगा वह स्कूल जाता है, अर्थात जो सब्जेक्ट है वो है वह, और ये जो सब्जेक्ट है ये एक वचन सब्जेक्ट है। तो एक वचन सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे तो सब्जेक्ट हो जाएगा ही, उसके बाद मेन वर्ब हो जाएगा जाना अर्थात गो, और एक वचन सब्जेक्ट है तो एस या ईएस, तो गो में ईएस लग जाएगा गोज। ही गोज टू स्कूल, कहा जाता है स्कूल, तो ही गोज टू स्कूल। वही दूसरे वाक्य को देखते हैं तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा वे अर्थात दे और दे, तो दे एक बहुवचन सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, इसलिए इसमें एस या ईएस का यूज बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसको हम बना देंगे मेन वर्ब हो जाएगी खेलना। तो दे प्ले मीन्स खेलना, दे प्ले आ मैच। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स को हम समझ लेते हैं। यहां मैं डाल लेता हूं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में जो रूल नंबर 1 होता है वो रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है ही, सी, इट और एक वचन अर्थात सिंगुलर कर्ता के साथ सहायक क्रिया डज लगाते हैं, सहायक क्रिया डज लगाते हैं। ये हो गया रूल नंबर 1। चलते हैं रूल नंबर 2 की ओर। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 होता है कि यू, वी, दे और बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डू लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हो गए हमारे नेगेटिव के दोनों रूल्स। फर्स्ट रूल कहता है कि अगर आपका जो कर्ता है, जो सब्जेक्ट है वो एक वचन है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम डज लगाएंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट अर्थात कर्ता बहुवचन है तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब डू लगाएंगे। चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेगेटिव के एग्जाम्पल्स को। तो एग्जाम्पल्स में फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे वह स्कूल नहीं जाता है। तो सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट अर्थात कर्ता जो है वह, तो ही। उसके बाद एक वचन के साथ क्या आता है? सहायक क्रिया, रूल्स में लिखिए एक वचन के साथ डज। तो डज और नहीं के लिए सहायक क्रिया के तुरंत बाद हम नॉट लगा देते हैं, तो ही डज नॉट। और मुख्य क्रिया उसके बाद, तो मुख्य क्रिया गो अर्थात जाना। तो ही डज नॉट गो टू, कहाँ नहीं जाता है? स्कूल। ही डज नॉट गो टू स्कूल। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा वे एक मैच नहीं खेलते हैं, वे एक मैच नहीं खेलते हैं। ओके स्टूडेंट, देख लेते हैं जो सब्जेक्ट है हमारा वे अर्थात दे, और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया क्या लगाते हैं? डू। तो दे डू और सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट, उसके बाद मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया हो गई बच्चों यहाँ प्ले अर्थात खेलना। तो दे डू नॉट प्ले द, एक मैच है तो अ मैच, दे डू नॉट प्ले अ मैच। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इसके साथ हम देखते हैं हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए स्टूडेंट्स मैं यहां पर डाल लेता हूं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो
इंटेरोगेटिव सेंटेंस में स्टूडेंट्स क्या होता है, जो फर्स्ट रूल है, पहला रूल, वो मैं आपको बता दूं। पहला रूल ये कहता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, यदि आपका वाक्य क्या से शुरू है तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया डू या डज लगाते हैं, ये पहला रूल। और दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल होता है यदि वाक्य में कोई क्वेश्चन वर्ड आया हो, अर्थात प्रश्न सूचक शब्द आया हो, तो फिर सबसे पहले हम प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। और अगली जो बात है जो याद रखनी है वो ये है कि वाक्य के अंत में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और अगला जो हमारा पार्ट होने वाला है वो होने वाला है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस दोनों में कुछ ज्यादा चेंज नहीं होता। तो जिस तरीके से मैंने इंटेरोगेटिव बताया उसी तरीके से इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में एक छोटा सा चेंज होता है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव दोनों को हम एक ही साथ एक ही एग्जाम्पल में समझने वाले हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला ये होता है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड आता है, प्रश्नवाचक शब्द, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले अगर वाक्य में है तो। और अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है, वाक्य क्या से शुरू है, तो सबसे पहले सहायक क्रिया अर्थात डू या डज लगाते हैं। उसके तुरंत बाद मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया के बाद वही हमारा ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। तो हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं, दोनों प्रकार के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। क्या सीता खाना पकाती है? तो स्टूडेंट जो रूल नंबर फर्स्ट मैंने बताया, यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो सबसे पहले डू या डज लगाते हैं। तो देखिए आपकी वाक्य क्या से शुरू है तो सबसे पहले डू या डज। तो सीता एक वचन है इसलिए एक वचन के साथ हम लगाएंगे डज, डज। उसके बाद मेन वर्ब, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट भी आता है तो यहाँ पर प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट हो गया सीता, डज सीता, डज सीता। मेन वर्ब हो गया पकाना, तो कुक मीन्स पकाना, डज सीता कुक द फूड। अब यहाँ पर जब डू या डज लग जाता है तो हम एस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। चलते हैं हमारे दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल एक देख लेते हैं क्वेश्चन वर्ड वाला। अब इसी एग्जाम्पल को मैं चेंज कर देता हूं तो ये हो जाएगा सीता खाना क्यों पकाती है? सीता खाना क्यों पकाती है? चलिए, तो यहां पर क्यों शब्द जो है वो क्वेश्चन वर्ड आ गया है। तो इस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले, तो क्यों की अंग्रेजी होती है भाई। उसके बाद डू या डज, क्योंकि सीता एक वचन है इसलिए डज, तो वाई डज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो जाएगा सीता, वाई डज सीता। मेन वर्ब कुक, और क्या पकाती है? खाना अर्थात द फूड। तो वाक्य हमारा बन गया वाई डज सीता कुक द फूड। अब स्टूडेंट्स मैंने बात की थी इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। जैसा मैंने बताया ज्यादा चेंज नहीं है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। तो इन्हीं दो एग्जाम्पल्स में थोड़ा सा चेंज करूंगा। जैसे पहला वाक्य था क्या सीता खाना पकाती है, तो क्या सीता खाना नहीं पकाती है, तो ये हो जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। और चेंज क्या होगा, डज सीता नॉट, सब्जेक्ट के बाद केवल नॉट ऐड कर देंगे। इसी एग्जाम्पल दूसरे को भी समझते हैं, सीता खाना क्यों पकाती है, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में ये हो जाएगा सीता खाना क्यों नहीं पकाती है। तो हो जाएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा व्हाई डज सीता नॉट कुक द फूड। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।